हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बोर्ड मास का नियम। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बोर्ड मास का नियम। चलिए देखते हैं बोर्ड मास होता क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। बच्चों देखिए बोर्ड मास का नियम। ठीक है बच्चों, बोर्ड मास कितने अक्षर से मिलकर बना है? 6 अक्षर से। ठीक है बच्चों, बोर्ड मास कितने अक्षर से मिलकर बना है? 6 अक्षर। तो देखिए इस बोर्ड मास के सभी अक्षरों का अर्थ समझते हैं। ठीक बच्चों, देखिए यहाँ बी है। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट्स, जिसे हिंदी में कोष्ठक बोलते हैं। ठीक बच्चों, फिर उसके बाद ओ का मतलब ऑफ, हिंदी में का मतलब क्या होता है? यहाँ पे गुणा होता है। ठीक बच्चों, इसके बाद सवाल में हम बताएंगे का मतलब। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डी का मतलब डिवीजन। डिवीजन को हिंदी में क्या कहते हैं? भाग। ठीक बच्चों, फिर उसके बाद एम आता है। एम का पूरा नाम क्या है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक बच्चों, जिसको हिंदी में गुणा कहते हैं। ठीक है, फिर ए आता है। ए का पूरा नाम क्या है? एडिशन, जिसको जोड़ या योग कहते हैं हिंदी में। ठीक बच्चों, फिर उसके बाद एस आता है। एस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सबट्रैक्शन। ठीक बच्चों, जिसको हिंदी में घटाना बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके आगे बच्चों। उसके बाद आता है कोष्ठक के प्रकार। मान लो किसी ने आपसे पूछ लिया बताइए कोष्ठक कितने होते हैं। ठीक बच्चों, मान लो किसी ने पूछा कि बताइए कोष्ठक कितने होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देखिए पहला कोष्ठक है छोटा कोष्ठक, जिसे हम ऐसे बनाते हैं। ठीक बच्चों, फिर उसके बाद दूसरा नंबर मझला कोष्ठक, जिसे ऐसे बनाते हैं। ठीक है, फिर तीसरा नंबर है बड़ा कोष्ठक, जिसे हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर चौथा नंबर है रेखा कोष्ठक, जो ऐसे सिर्फ लाइन के जैसे होता है। ठीक बच्चों, समझ में आया? चलिए, नहीं समझ में आया वीडियो को पीछे करिए, फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए इसके आगे देखते हैं। बच्चों बोर्ड मास का सवाल करते समय कुछ नियम याद रखना जरूरी है। ठीक बच्चों, तो पहला नियम है बच्चों, अगर कोष्ठक हो तो सबसे पहले। ठीक बच्चों, मतलब सवाल में अगर कोष्ठक हो तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल करेंगे, फिर उसके बाद छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर लास्ट में बड़ा कोष्ठक को हल करते हैं। ठीक बच्चों, इसके बाद दूसरा नियम है कि अगर सवाल में सभी चिन्ह हो तो पहले हम भाग करते हैं। ठीक बच्चों, पहले हम भाग करते हैं, फिर का को हटाते हैं। ठीक बच्चों, फिर उसके बाद गुणा करते हैं, फिर उसके बाद जोड़ करते हैं और लास्ट में घटाना करते हैं। ठीक बच्चों, समझ में आया? हमने क्या बताया कि अगर सवाल में कोष्ठक हो तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल किया जाता है, फिर छोटा कोष्ठक को हल किया जाता है, फिर मझला कोष्ठक, फिर सबसे लास्ट में बड़ा कोष्ठक को। ठीक बच्चों, और दूसरा नियम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर सवाल में भाग है तो सबसे पहले भाग को करेंगे। ठीक बच्चों, फिर उसके बाद का मतलब क्या है? गुणा होता है, तो इसको हल करेंगे। फिर उसके बाद गुणा आता है, गुणा आए तो गुणा हल करेंगे। ठीक बच्चों, फिर जोड़ आए तो जोड़ को हल करेंगे, फिर घटाना आता है लास्ट में, घटाना को हल करेंगे बाद में। ठीक बच्चों, समझ में नहीं आया वीडियो पीछे कीजिए, फिर से समझिए और सवाल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए देखते हैं सवाल। हमारा पहला प्रश्न है 21 + 18 भागे 3। ठीक बच्चों, ये क्या है? इसमें कोई कोष्ठक नहीं है। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या हल करेंगे? देखिए सबसे पहले हम भाग हल करेंगे, फिर गुणा हल करते हैं, फिर जोड़ हल करते हैं, फिर लास्ट में घटाना हल करते हैं। तो इसमें देखिए भाग है और जोड़ है। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले हम हल लिखते हैं, फिर उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए पहले हल क्या करेंगे? भाग। तो यहाँ देखिए 21 है तो 21 उसी तरह लिख देंगे, ये प्लस है तो प्लस लिख देंगे। ठीक बच्चों, फिर देखिए जब 3 से 18 में भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा? देखिए 3 का पहाड़ा आता है, तो देखिए भाग दीजिए, 3 छंग 18। समझ में आया? तो देखिए 3 से 18 में भाग देंगे कितने बार में जाएगा? 3 छंग 18 होता है, जब घटाओगे तो क्या आएगा? कुछ नहीं, कितने बार गया? 6 बार, तो यही 6 लिख देंगे यहाँ। समझ में आया बच्चों? ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है, दोनों जुड़ जाएगा। तो देखिए जोड़िए, जब यहाँ जोड़ोगे 21 में 6 तो कितना आएगा? देखिए 1 में 6 जुड़ा 7, फिर 2 के नीचे कुछ नहीं, तो ये 2 कितना आया? 27। ये हमारा क्या होगा? आंसर। ठीक बच्चों, क्या होगा? आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों? देखिए 13 माइनस छोटा कोष्ठक 8 गुणे 2, फिर छोटा कोष्ठक बंद प्लस 3। ठीक बच्चों, तो चलिए इसको हल करते हैं। लिखेंगे यहाँ हल। ठीक है बच्चों, लिखेंगे हल, फिर लगाएंगे बराबर का चिन्ह। सबसे पहले देखो 13 उसी तरह उतारते हैं, ये माइनस। ठीक है, अब पहले क्या बताया कि पहले छोटा कोष्ठक हटता है, रेखा कोष्ठक तो है नहीं इसमें, तो सिर्फ छोटा कोष्ठक है, तो इसको सिर्फ हल कर लेंगे। तो देखिए जब यहाँ क्या है 8 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 दून 16 आएगा। फिर ये देखिए कोष्ठक हट जाएगा, फिर यहाँ प्लस 3 है तो 3, फिर उसके बाद देखो यहाँ क्या है? प्लस है, ये प्लस है। ठीक है, ये माइनस में है तो इसको लास्ट में हल करेंगे। देखिए ये प्लस और ये प्लस जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? देखिए यहाँ जोड़ते हैं, 13 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा? 3 3 6 और 1 के नीचे कुछ नहीं, क्या आएगा? 16। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम 16, फिर ये माइनस का 16। अब देखिए बच्चों 16 से 16 घटाओगे तो कितने बार में घटेगा? देखिए 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0 ना। जब 16 में से 16 घटाओगे तो क्या आएगा? 0। हमारा आंसर क्या आया? 0। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है बच्चों, देखिए कोष्ठक में -36 गुणे, फिर कोष्ठक में -1 प्लस कोष्ठक में -24 भागे 6। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद बराबर का चिन्ह। सबसे पहले देखिए सभी क्या है? छोटा कोष्ठक है ना, तो ये सब छोटा कोष्ठक को हम पहले हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ माइनस है कोष्ठक के अंदर, जब इसके पहले कोई संख्या नहीं है तो क्या करेंगे? ये कोष्ठक को हटा देंगे। देखिए कोष्ठक को हटाएंगे, तो हटाइए, देखो
यहाँ देखिए हटाने पर क्या होगा, कुछ नहीं। तो पहले देखिए यहाँ गुणा है तो हम गुणा करा देते हैं। यहाँ देखिए माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस होगा। तो 36 का गुणा 1 में होगा तो क्या आएगा, 36। ठीक है बच्चों। फिर ये देखिए यहाँ प्लस माइनस का गुणा कराएंगे, क्या आएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस, फिर क्या आएगा 24। देखिए देखिए बच्चों, फिर क्या है 6 भागे 6। अब देखिए बच्चों, जब 6 से 24 में भाग कराएंगे तो कितने बार में जाएगा, देखिए 6 से 24 में भाग कराएंगे, 6 चौको 24। ठीक है बच्चों, कितने बार में, 6 चौको 24। अब घटाने पर क्या है, कुछ नहीं, कितनी बार गया, 4 बार। तो यहाँ हम 36 माइनस कितनी बार गया, 4 बार, तो 4 लिख देंगे। फिर उसके बाद देखो एक प्लस में एक माइनस में घट जाएगा। तो देखो 36 में से 4 घटाओगे कितना आएगा, देखो 6 में से 4 गया 2 और 3 के नीचे कुछ नहीं, तो 3 क्या आया, देखिए बच्चों हमारा आंसर क्या आया, 32। ये हमारा आंसर हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देख बच्चों, हमारा चौथा प्रश्न है, देखिए 13 भागे 4 माइनस 3 और ये रेखा कोष्ठक। ठीक है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हल लिखते हैं, फिर उसके बाद बराबर का चिन्ह। तो देखिए 13 पहले हम लिख लेंगे, फिर उसके बाद भाग का चिन्ह। सबसे पहले क्या करते हैं, कोष्ठक हटाते हैं। तो देखिए यहाँ सिर्फ रेखा कोष्ठक है तो इसको हटाएंगे। तो देखिए 4 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा, 1। ठीक बच्चों, ये कोष्ठक हट गया। 4 में से 3 घटा 1 बचा, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस लग गया और ये कोष्ठक हट गया रेखा वाला। ठीक है बच्चों। अब देखिए 1 से अगर 13 में भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 13 बार। ठीक है बच्चों, अपना भाग दीजिए और हल कीजिए, ये आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है। उसके बाद देखो प्रश्न क्या है, 20 प्लस मझला कोष्ठक 9 माइनस 5 प्लस छोटा कोष्ठक 6 माइनस 4, फिर छोटा कोष्ठक फिर मझला कोष्ठक। ठीक है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे, फिर उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए सबसे पहले हमें छोटा कोष्ठक हल करना है। तो देखिए 20 प्लस मझला कोष्ठक 9 माइनस 5 प्लस, अब देखिए यहाँ 6 प्लस में है, 4 माइनस में है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए घटाओ, यहाँ 6 में से 4 घटेगा कितना आएगा, 2 बचेगा। तो ये 2 छोटा कोष्ठक हट जाएगा, क्या आएगा, मझला कोष्ठक। ठीक है। फिर अगली लाइन में देखो, अब की बार क्या हटाएंगे, ये मझला कोष्ठक हटा देंगे। तो देखिए 20 प्लस उसी तरह, अब देखिए पहले क्या करेंगे, ये प्लस जुड़ जाएगा, फिर माइनस लास्ट में घट जाएगा। तो देखिए एक बार लगा देते हैं, यहाँ देखिए ये प्लस वाला 9 और ये प्लस वाला 2 दोनों जुड़ जाएगा। तो देखिए 9 में 2 जुड़ेगा कितना आएगा, 11 और ये माइनस 5, फिर से एक लाइन। ठीक है। तो देखिए 20 प्लस उसी तरह आपकी बार देखिए एक प्लस में एक माइनस में क्या होगा, घट जाएगा। तो देखिए घटाइए, 11 में से 5 गया कितना बचेगा, 6, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ देखिए, अब देखिए ये प्लस में दोनों जुड़ जाएगा, 20 में 6 जुड़ेगा कितना आएगा, 26। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं आगे, हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए 3 माइनस बड़ा कोष्ठक 3 माइनस मझला कोष्ठक 3 माइनस छोटा कोष्ठक 3 माइनस 3 रेखा कोष्ठक माइनस 3 छोटा कोष्ठक बंद मझला कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक बंद। ठीक है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, फिर उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे। देखिए बच्चों सबसे पहले हम ये रेखा कोष्ठक हटाएंगे, फिर ये छोटा कोष्ठक हटाएंगे, फिर मझला कोष्ठक, फिर ये बड़ा कोष्ठक। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 3 माइनस बड़ा कोष्ठक 3 माइनस मझला कोष्ठक, फिर 3 माइनस छोटा कोष्ठक 3 माइनस। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या होगा, ये रेखा कोष्ठक हटाने के लिए देखिए इन संख्याओं को हल करेंगे। देखिए 3 में से 3 घटेगा क्या आएगा, देखिए बच्चों ये रेखा कोष्ठक कहाँ तक है, देखिए ये 3 से लेकर ये 3 तक। ठीक है। चिन्ह अलग है। ठीक है बच्चों। तो देखिए 3 में से 3 घटाओगे क्या आएगा, यहाँ 0 आएगा। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद देखिए मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, फिर अगली लाइन में देखो बच्चों वहाँ तक, यहाँ तक पूरा वही उत्तर आएगा। ठीक है। 3 माइनस, अब देखिए 3 में से 0 घटाओगे क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है बच्चों, क्या आएगा, 3 ही आएगा। फिर मझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक, फिर उसके बाद अगली लाइन में अब की बार क्या हटाएंगे बच्चों, ये मझला कोष्ठक। तो देखिए 3 माइनस, देखिए एक प्लस में एक माइनस में घट जाएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। फिर बड़ा कोष्ठक, फिर उसके बाद अब की बार क्या हटाएंगे, बड़ा कोष्ठक। तो 3 माइनस, अब देखिए 3 में से फिर 0 घटाओगे क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए एक प्लस में 3 एक माइनस में 3, जब घटाओगे क्या आएगा, 0 आएगा। हमारा आंसर क्या आया, 0। ठीक है। तो सवाल ऐसे हल किया जाता है। समझ में आया, नहीं समझ में आया वीडियो को पीछे करिए फिर हल करिए, समझ में आ जाएगा। बच्चों हमारा 7वां प्रश्न है, 4 का बड़ा कोष्ठक 25 माइनस 18 भागे मझला कोष्ठक 7 माइनस 2 का 3 माइनस छोटा कोष्ठक 13 माइनस 4 माइनस 3 रेखा कोष्ठक छोटा कोष्ठक बंद 5 प्लस मझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक। ठीक है बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को हल करेंगे। तो चलिए पूरी यहाँ तक पूरा सवाल उतारते हैं। तो देखिए 4 का बड़ा कोष्ठक 25 माइनस 18 भागे मझला कोष्ठक 7 माइनस 2 का 3 माइनस छोटा कोष्ठक 13 माइनस, ठीक है बच्चों 13 माइनस। अब देखिए रेखा कोष्ठक कितने संख्या तक है, 4 से लेकर 3 तक। तो देखिए 4 में से 3 घटाओगे कितना आएगा,
1, ठीक है बच्चों, ये रेखा कोष्टक हट गया। फिर +5 मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। फिर अगली लाइन में देखिए बच्चों, आपकी बार क्या करेंगे, ये छोटा कोष्टक को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा लिखते हैं। 25 - 18 भागे मझला कोष्टक 7 - 2 का 3 माइनस, देखिए एक प्लस में एक माइनस में घट जाएगा तो क्या आएगा 12। और बच्चों देखिए यहाँ पे अगर चिन्ह माइनस का कोष्टक के पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर का कोष्टक क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए 13 में से 1 घटेगा, 12 चिन्ह का एक आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस का क्या है, बड़ा है। तो देखिए 13 में से 1 घटेगा, कितना आएगा 12। ठीक है, फिर प्लस ये छोटा कोष्टक हट गया, +5 मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। फिर इसके बाद देखिए अब क्या हल करेंगे, देखिए मझला कोष्टक को हटाएंगे, तो हटाने से पहले इसके अंदर की संख्याओं को हल करेंगे। ठीक है, तो 4 का बड़ा कोष्टक 25 - 18 भागे, देखिए यहाँ हल करने से पहले अभी इसको लिखते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या हल करेंगे, का हल करें, वो भाग हल करेंगे, फिर उसके बाद का को, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए ना ही भाग है, ठीक है, भाग नहीं ना, यहाँ से देखिए यहाँ कोई भाग नहीं, तो पहले हम ये का को हटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 7, यहाँ देखिए का मतलब क्या है, गुणा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ माइनस, यहाँ ये प्लस, तो माइनस प्लस का गुणा क्या होगा माइनस, और 2 का गुणा 6 में, वो 3 में होगा, कितना आएगा 2 3 6, फिर उसके बाद -12, फिर +5। ठीक है बच्चों, फिर ये मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। फिर आगे देखते हैं, 4 का 25 - 18 भागे, अब की बार देखो प्लस प्लस वाली संख्या जुड़ जाएगा, माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ जाएगा। तो देखिए जोड़ो अब की बार, यहाँ देखिए ये प्लस में 7 है, प्लस में 5 है, तो जोड़ोगे क्या आएगा 12। और फिर उसके बाद देखिए अब ये माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ जाएगी, चिन्ह माइनस का लगेगा, तो देखिए 6 में 12 जुड़ेगा 18, फिर उसके बाद मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। फिर उसके बाद अब की बार देखिए ये कोष्टक हट जाएगा, 4 का बड़ा कोष्टक 25 - 18 भागे। ठीक है बच्चों, देखिए अब देखिए यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या क्या है 18 है, और छोटी संख्या 12 है। तो देखिए घटाने पर क्या होगा, एक माइनस में एक प्लस में घट जाएगा, घटाने पर बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। तो देखिए बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस लग जाएगा। यहाँ देखिए 18 में से 12 गया, माइनस का क्या होगा, -6। ठीक है, ये मझला कोष्टक हट गया बड़ा कोष्टक। फिर उसके बाद देखो आप क्या हल करेंगे, देखिए बड़ा कोष्टक हटाएंगे, तो बड़ा कोष्टक हटाने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर की संख्याओं का हल करेंगे। तो देखिए 4 का, अब पहले बार क्या हल करेंगे, पहले भाग हल होता है, तो देखिए यहाँ हल करो, जब 6 से 6 में भाग करोगे कितने बार में जाएगा, 6 बार में, 3 बार में। ठीक है बच्चों, 6 से 18 में भाग दोगे, 6 तिरिक 18। ठीक है बच्चों, कितने बार, 3 बार, तो 3 यहाँ लिखेंगे। देखिए यहाँ माइनस माइनस का क्या होगा, प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ क्या लिखोगे 3। ठीक बच्चों, फिर उसके बाद आपकी क्या होगा, देखो बच्चों ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा, का मतलब क्या है, गुणा, गुणा लगाओ, ये लग गया। ठीक है बच्चों, इस बार का मतलब गुणा हम लगा दिए, लगाओ चाहे ना लगाओ, अपना गुणा करा लो। ठीक है बच्चों, देखिए 25 में जब 3 जुड़ेगा तो कितना आएगा 28, मतलब कोष्टक हट जाएगा। आपकी बार क्या करेंगे, देखिए बच्चों गुणा करा देंगे, तो 4 8 32, 4 दून 8, हासिल 3, कितना आएगा 11। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे बच्चों, आंसर कितना आया 112, यही हमारा आंसर, इस तरह हल किया जाता है। ठीक बच्चों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों 8वां 9वां 10वां, ये आप लोगों के लिए, इसको हल करिए, इसका आंसर कमेंट में बताइए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, चलिए।